नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था के अंदर यानी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आने वाले इनकम टैक्स स्लैब्स को समझेंगे। साथ ही साथ नई कर व्यवस्था के अंदर मिलने वाली एक विशेष प्रकार की छूट मार्जिनल रिलीफ के बारे में भी डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपकी टोटल इनकम पर 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब 3 लाख से 7 लाख तक टैक्स रेट 5% है, मतलब 5% टैक्स रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम में आपका 10% टैक्स कैलकुलेट होगा। 10 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स कैलकुलेट होगा। 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स कैलकुलेट होगा। और अगर आपकी जो भी इनकम 15 लाख से ऊपर निकलती है उस पर 30% टैक्स कैलकुलेट होगा। जैसे मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति की इनकम 16,25,000 रुपए है, मतलब उसकी टैक्सेबल इनकम 16,25,000 रुपए है, तो ऐसी कंडीशन में 3 लाख रुपए में उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आगे के जो 4 लाख रुपए होंगे उस पर टैक्स लगेगा 5%, मतलब 20,000 रुपए। इसके बाद 3 लाख रुपए में उसका टैक्स लगेगा 10%, मतलब 30,000 रुपए। इसके बाद आगे के 2 लाख रुपए में उसका टैक्स लगेगा 15%, मतलब 30,000 रुपए। आगे के 3 लाख रुपए में उसका टैक्स लगेगा 20%, मतलब 60,000 रुपए। इसके बाद क्योंकि उसकी इनकम 15 लाख से पर है, इसलिए बचे हुए 1,25,000 रुपए में उसका टैक्स लगेगा 30%, मतलब 37,500 रुपए। अब यहाँ पर नए टैक्स रिजीम के अंदर सबसे बड़ा चेंज ये देखने को मिला है कि अगर आपकी इनकम सैलरी से प्राप्त होती है, मतलब अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का प्राप्त होगा। मतलब आपकी टोटल इनकम में से 75,000 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे, मतलब घटा दिए जाएंगे। जबकि पिछले वर्षों तक स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल 50,000 रुपए तक का प्राप्त होता था, लेकिन इस वर्ष से गवर्नमेंट ने इस छूट को 75,000 रुपए तक कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखें तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या फिर उससे नीचे है तो आपको 87A के अंदर पूरी की पूरी टैक्स की छूट मिलेगी, मतलब आपका टोटल टैक्स 0 रहेगा। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। अब यहाँ पर मान के चलिए किसी व्यक्ति की साल भर की टोटल सैलरी, मतलब टोटल इनकम 12,85,000 रुपए है। अब क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपए का, इसलिए उसकी टैक्सेबल इनकम हो गई 12,10,000 रुपए। अब यहाँ पर उसके 3 लाख रुपए में कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 0 रहेगा। 4 लाख रुपए में 5% टैक्स लगेगा, मतलब 20,000 रुपए। 3 लाख रुपए में 10% टैक्स लगेगा, मतलब 30,000 रुपए। 2 लाख रुपए में 15% टैक्स लगेगा, मतलब 30,000 रुपए। और बचे हुए 10,000 रुपए में 20% टैक्स लगेगा, मतलब 2,000 रुपए। इसका मतलब इसका टोटल टैक्स बना 82,000 रुपए। अब इस 82,000 रुपए में 4% सेस लगेगा। इसका मतलब 4% सेस लगाने के बाद इसका टोटल इनकम टैक्स बना 85,280 रुपए। मान के चलिए यहाँ पर एक व्यक्ति की सैलरी, टोटल सैलरी, साल भर की टोटल सैलरी 7,65,000 रुपए है। अब क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है इसलिए उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपए का, इसलिए उसकी टैक्सेबल इनकम हो गई 6,90,000। अब यहाँ पर अगर हम टैक्स कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर इसका टोटल टैक्स बनेगा 19,500 रुपए। लेकिन क्योंकि इसकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से नीचे है इसलिए यहाँ पर 87A के अंदर इसको पूरी टैक्स रिबेट मिल जाएगी, मतलब पूरी टैक्स में छूट मिलेगी और इसका टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? 0। अब अगर हम यहाँ पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ की बात करें तो अगर आपकी इनकम 7,22,222 से कम है तो ऐसी कंडीशन में आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ का लाभ मिलेगा। अब ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ होता क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए आपके एक दोस्त की इनकम 7 लाख या फिर उससे कम है, मान के चलिए 6,99,999 रुपए है, ठीक है, और आपकी इनकम 7,10,000 रुपए है। अब ऐसी कंडीशन में आपके मित्र का जो टैक्स होगा वो 0 लगेगा, क्योंकि 7 लाख या फिर उससे कम की इनकम पर टैक्स रेट 0 हो जाता, मतलब 87A के अंदर आपको छूट मिल जाती है और टैक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपके मित्र का। अब आपकी इनकम केवल 10,000 रुपए जाता है और आपका जो टैक्स रेट लगेगा इस स्लैब के हिसाब से लगेगा। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम 7 लाख से जितनी ज्यादा है आपको केवल उतना ही टैक्स देना होगा। मैं यहाँ पर आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी टैक्सेबल इनकम 7,22,222 रुपए से कम होगी, मतलब 7,22,222 इनकम होने पर या फिर इससे ज्यादा की इनकम होने पर आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ का लाभ नहीं मिलेगा।
अब मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति की पूरे वर्ष की टोटल सैलरी 7,76,000 रुपए है, अब उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 रुपए का। इसका मतलब उसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 7,01,000 रुपए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस व्यक्ति की जो इनकम है 7 लाख से केवल 1,000 रुपए ज्यादा है। अब अगर हम पुराने रूल के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि 7 लाख से थोड़ा भी ज्यादा होने पर इस व्यक्ति को पूरा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नए नियम के अनुसार इस व्यक्ति को मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलेगा और इस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 7 लाख से जितनी अधिक होगी उतना ही इस व्यक्ति का टैक्स लगेगा। आइए इसको समझ लेते हैं। इस व्यक्ति की साल भर की टोटल सैलरी 7,76,000 रुपए थी, 75,000 रुपए इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला। इस व्यक्ति की टोटल टैक्सेबल इनकम बनी 7,01,000 रुपए। इसका मतलब इसका टोटल टैक्स बना 20,100 रुपए। अब इसको यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिल गया 19,100 रुपए का, मतलब इसका टैक्स लगेगा 1,000 रुपए। अब इस 1,000 रुपए का 4% सेस लगा, मतलब 40 रुपए। इसका मतलब इसका टोटल इनकम टैक्स बना 1,040 रुपए। इस व्यक्ति को यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिला 19,100 रुपए का। आइए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति की साल भर की टोटल सैलरी 7,97,222 रुपए है, तो ऐसी कंडीशन में इस व्यक्ति की टोटल टैक्सेबल इनकम बन जाएगी 7,22,222 रुपए। ऐसी कंडीशन में इसका मार्जिनल टैक्स रिलीफ हो जाएगा 0 और इसका टोटल टैक्स लगेगा 22,222 रुपए। इस पर सेस लगेगा 889 रुपए, मतलब टोटल इनकम टैक्स हो गया 23,111 रुपए। मार्जिनल टैक्स रिलीफ के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी टैक्सेबल इनकम 7,22,222 रुपए से नीचे होगी। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।